नेताओं का कद बढ़ता गया। झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र यहाँ आज राजस्थान का सबसे बैकवर्ड विधानसभा क्षेत्र हो गए। राज्य के SC ST के लोग, गरीब तबके के लोग आशियाना के पट्टे के लिए तरस रहे हैं। यहाँ पर विधायक से मिलना भगवान से मिलने से ज्यादा मुश्किल काम है। चुनाव जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ओला परिवार की सर तीसरी पीढ़ी आ रही है। तो इससे क्या कोई फर्क नहीं पड़ता। पूर्व मंत्री राजेंद्र जी डूंगरवाड़ा में ढांडार का आदमिया ने पटा चुका। अब ए मारसू 50 वर्ष आगे हा झुंझुनवाड़ा तो ए बांके बस में कोनिया वाला। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167 और इस समय हम हैं झुंझुनू में कलेक्ट्रेट के सामने और आज है 24 अक्टूबर और आज का दिन सुबह से ही काफ़ी हलचल भरा रहा, काफ़ी उमंग भरा रहा, उल्लास भरा रहा। जैसा कि झुंझुनू उपचुनाव चल रहे हैं और आज के दिन यहाँ से बड़े बड़े दिग्गज जो हैं वो अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। इस समय सामने जैसा कि आप देख रहे हैं कि राजेंद्र गुढ़ा ने अभी अपना फॉर्म भरा हुआ है और उसके बाद ये यहाँ पर खड़े हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, अपने समर्थकों से बात कर रहे हैं। एक बहुत अच्छी इन्होंने अभी यहाँ पर स्पीच भी दी है और इसके बाद में इसके साथ में ही कांग्रेस ने भी जैसा कि अब अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। बृजेंद्र ओला जी के बेटे अमित ओला को उन्होंने टिकट दे दी है, तो अमित ओला जी भी इस समय यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए आए हुए हैं। आज वो भी नामांकन फॉर्म भर रहे हैं। तो इस समय एक साथ में दो दिग्गज यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए उपस्थित हुए हैं। अरे नहीं, आप सारे लोगों ने आज झुंझुनू विधानसभा के लिए नामांकन दाखिल करने का आप लोगों के आशीर्वाद से, आपके सहयोग से हमने ये काम किया है। झुंझुनू विधानसभा में बहुत बड़े बड़े नेता रहे। हमारे पद्म श्री शीशराम जी ओला 4 बार केंद्र के मंत्री रहे, राजस्थान में कई बार मंत्री रहे। उनके सपुत्र विजेंद्र जी ओला भी मंत्री रहे। हमारे यहाँ से हमारे नेता सुमित्रा सिंह जी, वो भी यहाँ से विधानसभा अध्यक्ष भी रही। कई बार लंबे टाइम तक उन्होंने यहाँ का नेतृत्व किया और ऊर्जा मंत्री भी रहे। लेकिन आपको बताना चाह रहा हूँ, नेताओं का कद बढ़ता गया। झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र यहाँ आज राजस्थान का सबसे बैकवर्ड विधानसभा क्षेत्र हो गए। राजस्थान का सबसे बैकवर्ड जिला हो गया। आज भी 8 साल से नवलगढ़ रोड के ऊपर झुंझुनू से निकलते तो पिलर बन के खड़े। 8 साल से उन पर स्लेब गढ़ के पुलिया नहीं बना पाई। हार्ट और एक्सीडेंट के लोग मर जाते हैं। हॉस्पिटलों की जो हालत, उसमें इमरजेंसी और ICU को जाके देखना। झुंझुनू का खेतान हॉस्पिटल खुद ICU पर चल रहा है, खुद ICU पर चल रहा है। बिजली से पिछले दिनों कम से कम 20 से ज्यादा नौजवान बिजली से चिपक के मर गए। बिजली विभाग की गलतियों से कोई सुनने वाला नहीं है, कोई कुछ करने वाला नहीं है। और यहाँ के गरीब तबके के SC ST के लोग, गरीब तबके के लोग आजादी के 78 साल बाद में भी अपने आशियाना के पट्टे के लिए तरस रहे हैं। जिस जमीन पर वो रह रहे हैं, उनका घर बना हुआ, पीढ़ियां निकल गई। उनकी 80% से ज्यादा गरीब तबके के लोग, उनके पास जिस घर में रह रहे हैं उसका रेड का पट्टा नहीं है। इन नेताओं ने सिर्फ यहाँ हुकूमत की है, शासन किया है, एक परिवार और एक समाज को मजबूत करने का काम किया है। बाकी 36 कौम और सभी धर्मों को यहाँ बर्बाद करने का काम किया है। आज भी यदि विधायक से मिलना हो, आपको पता है मैंने विधायक और मंत्री को जमीन के ऊपर रख दिया था। जमीन के ऊपर कोई भी 24 घंटे में जब चाहे कभी भी आ सकता था। यहाँ पर विधायक से मिलना भगवान से मिलने से ज्यादा मुश्किल काम है। बीच के अंदर, गांव के अंदर एक भैरू जी बना रखे। पहले तो बीका बागड़ा चढ़ाओ, फिर आगे एक भैरू जी और बीका बागड़ा चढ़ाओ। मुश्किल से, तकदीर से कभी विजेंद्र जी ओला के दर्शन हो जाते हैं जनता को। मुश्किल से जिन लोगों के 40, 50 साल के लोग हो गए, उन्होंने यहाँ के विधायक मंत्री विजेंद्र जी ओला के दर्शन नहीं किए। ये ताली बजाने की बात नहीं है, डूब मरने की बात है। डूब मरने की बात है यहाँ के नेताओं के लिए। जिस तरीके से एक मुस्लिमों के साथ संविधान, हमारा संविधान कहता है हम जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, रंग के आधार पर
किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ झुंझुनू में दाढ़ी देख के, टोपी दे के, उसका बुर्का दे के, उसका नाम दे के उसके साथ सलूक किया जाता है। मुसलमानों को सेकंड दर्जे का नागरिक बना के छोड़ दिया। यहाँ एक भी, सारे उनके आगे बढ़ने के सारे रास्ते बंद कर दिए। उर्दू जैसे सब्जेक्ट के लिए 20 साल से यहाँ का मुसलमान नौजवान बेटे और बेटियां तरस रहे हैं। मच्छर जैसा काम है, मच्छर जैसा काम जो इन्होंने करके नहीं दिया। मैं कहता हूँ ऐसा सिस्टम यदि भी शीश राम जी ओढ़ा के बेटे विजेंद्र जी ओढ़ा और विजेंद्र जी ओढ़ा के बेटे अमित ओढ़ा और उनके बेटे फिर आगे ये राज चलाना था, तो राजतंत्र में क्या कमी थी? राजाओं के राज और बादशाहों के राज में क्या कमी थी? उनका बेटा ही तो राजा बनता था। यहाँ पर विधायक और वोट से नहीं निकलता। यहाँ पर ओढ़ा परिवार में जन्म लेने से विधायक बनता है। इस प्रथा को बदलना पड़ेगा। मैं यहाँ पर हुकूमत करने के लिए नहीं, खिदमत करने के लिए आया हूँ। यहाँ की राजनीति को बदलने के लिए आया हूँ। इस राजनीति के अंदर एक परिवार का वर्चस्व नहीं होगा, एक जाति का वर्चस्व नहीं होगा, एक जाति का एक छत्र नहीं होगा। 36 कौम के लोग, सभी धर्मों के लोग, सबके कोई भी आदमी ये बीच के बरेकर खत्म करेंगे। और ये अधिकारी, ये कलेक्टर हो चाहे एसपी हो, चाहे हमारे जितने भी ब्यूरोक्रेट गजिटेड हो चाहे नॉन गजिटेड हो, ये जनता के नौकर है। मालिक तो ये जनता है। जनता बापड़ी होगी। अरे सांप बन का, अरे देबाड़ा तो बापड़ा और लेबाड़ा सांप। मैं बताना चाह रहा हूं जिस तरीके से उन्होंने काम कुछ किया ही नहीं। मैंने एक गांव में जाके पूछा, मैंने कहा आपके क्या काम किया? तो उन्होंने कहा साहब किठाना में। वे साहब हमारे तो बहुत काम किए हैं। गुड्डा जी आप नाराज मत होना, हमारे तो है साहब इन नेताओं ने बहुत काम किए हैं। वो बताइए क्या काम किया? बोले कुमार समाज का आदमी मर गया था, शमशान में उसकी लकड़ियां वापिस भगवा दी, लाश को नहीं जलाने दी गया। बच्चियां उठा ले जाते हैं, रास्ते रोक देते हैं, दिन भर लोगों का जीना मुश्किल कर रखा है। जगह जगह ये काम नहीं तो और क्या है? ये तो रात दिन लगे हुए हैं काम करने में। इस तरह का काम एक ने, जहां हाथ रखो, जिस जगह हाथ रखो वहीं दर्द है। जहां हाथ रखो दर्द। जनता क्या इतराई कर रही है और आप फैसला करेंगे। आने वाले 4 साल के लिए झुंझुनू की तकदीर लिखने का फैसला आप किसको देते हो? आप किससे? आपके बीच में रहने वाले राजेंद्र गुड्डा को या अन्य को? आपके हाथ में। धन्यवाद। हम तुम्हारे साथ हैं। गुड्डा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। गुड्डा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और जैसा कि यहाँ आज अमित ओला जी का नामांकन फॉर्म भरा हुआ है, काफ़ी खुशी का माहौल है, हर्ष का माहौल है, उत्साह का माहौल है। और यहाँ आसपास से विधायक भी आए हुए हैं, सरपंच साहब भी आए हुए हैं और पदाधिकारी भी आए हुए हैं। तो काफ़ी सर कैसा माहौल है? पहली बात तो हमारे जो प्रिय यहाँ पर अपने विधायक जी हैं उदयपुर वाटी से, भगवाना राम सैनी जी हैं, और सरपंच जी को भी सब जानते ही हैं, यहाँ से पूर्व सरपंच रहे हैं, ख्याली राम जी। सब अपने जो भी व्यूअर्स हैं उनके जाने पहचाने चेहरे हैं। सर कैसा माहौल? बहुत शानदार माहौल है। ओला परिवार की सर तीसरी पीढ़ी आ रही है। तो पीछे से क्या कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको लग रहा है कि जो उनका धधकता इतिहास है उसका आगे भी वो कंटिन्यू रहेगा? शानदार तरीके से बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। अपने पिताजी की, दादाजी की विरासत को बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छी तरह से वो आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल बढ़ाएंगे। और इस बार मुस्लिमों को लेकर कुछ दिक्कत है क्या? महापंचायत उनकी हुई और एक वर्ग है वो कह रहा है कि भाई हम कांग्रेस के कुछ नहीं है। ये उनके 70,000 वोट जब तारीख वोटिंग के नजदीक आएगी, हम लोग सभी से मिल करके, सभी को साथ करके चुनाव जीतेंगे। कांग्रेस पार्टी यहाँ से जीतेगी, कोई दो राय नहीं है। तो इस बार ख्याली राम जी, राजेंद्र गुड़ा जी कह रहे हैं कि यहाँ पर मतलब जो ओला परिवार हैं उनके जो विधायक हैं उनसे मिलना भगवान से मिलने से भी ज़्यादा मुश्किल है। भगवान से मिलना थोड़ा ज़्यादा आसान है, लोगों से मिलते नहीं है। अभी वो कलेक्ट्रेट के सामने कह रहे हैं राजेंद्र गुड़ा जी। पूर्व मंत्री राजेंद्र जी डूंगरवाड़ा में डांडार का आदमियां ने पटा चुका। अब ए मारसू 50 वर्ष आगे हा झुंझुन वाला तो ए बांगे बस में कोनिया वाला। दूसरी बात जगह हमारा अल्पसंख्यक भाई एससी मोर्चा है ना, आने देखें कमज़ोर रास लेकिन पढ़ा लिखा युवा हो चुके हैं। बीजेपी का सख्त खिलाफ ही आने 100 बेरो इकट्ठे के है। और जो वंशवाद की बात बोली ही
जका खेत में मेहनत करेगो, जो काश्तकार जका में मूल भी नहीं एकदम बिका लवण बचाए रखेगो, वो आदमी कद भी बिका वंशवाद लागू को नहीं। यो शीश राम जी को वंशवाद को नहीं है, ई खेत ने बहुत लंबा चौड़ सु बचाए रखे। यो कताक दिन वंशवाद की नहीं कह दिया। नहीं, लोग कहते हैं कि जैसे जो वंशवाद का नाम लेते हैं। किरोड़ी लाल का वहाँ से कौन लड़ रहा है, उनको पूछो, ये कोई नहीं है। अभी किरोड़ी लाल नहीं कोई भी भाई क्या है कि चुनाव लड़ रहा है एमपी से, एमएलए का चुनाव लड़ रहा है। वंशवाद की कोई बात नहीं, उनको डर इस बात का है कि अब की बार कांग्रेस पहले से मजबूत हो और उस पिछले बार विजेंद्र जी ओला मिले जीते, उससे अधिक वोटों से जीतेंगे। परिवार में एक आदमी है, दो आदमी काम करते हैं, जनता उसको चाहती है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि वोट तो भाई जनता देती है, चुनती जनता चाहती है, वही रहता कि इनके लिए लागू नहीं वंशवाद है। हरियाणा में बंसीलाल की पोती को इन्होंने लड़ाया, वो वंशवाद नहीं है। और भी भजन लाल के पोते को, वो वंशवाद नहीं है। इनके राजनीति आपको